चलिए आज डिटेल में बात करते हैं एक फार्मा कंपनी की जिसका नाम है इनोवा कैपटैब लिमिटेड। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपकी रडार पे ये कंपनी होनी ही चाहिए। ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है लेकिन इसने लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा किया है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास है। पी रेशो 40 के पास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.5 के पास है। ये दोनों थोड़े हायर साइड पे हैं लेकिन ये एक ग्रोथ स्टॉक है तो इसमें और काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा। आरओई और आरओसी दोनों 14% पे हैं। अच्छा नंबर है। डेट ज़्यादा नहीं है और कोई डिविडेंड नहीं है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो हमेशा से प्रॉफिट में रही है कंपनी। यही अच्छी कंपनीज की पहचान होती है। यहाँ पे देखें 5 साल की कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ 27% और ऐसे ही 5 साल में प्रॉफिट कितना ग्रो किया है वो है 36%। तो इतनी अच्छी ग्रोथ मतलब क्लियरली एक ग्रोथ कंपनी है। और इसमें पी रेशो जहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशोज थोड़ी हाई भी एक्सेप्टेबल होती हैं। बाकी की जो रेशोज हैं वो भी ठीक ठाक हैं। और यहाँ से आरओसीई की वैल्यू भी देख सकते हैं। पुराने नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं ये आगे भी बेहतर ही रहे। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखो 50% ऑलमोस्ट प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज 0 हैं। नेक्स्ट 19% डीआईआईज के पास है। बाकी के 29% से 21.65% अग्रवाल जी के पास हैं। मतलब जो रिटेल है उसको सिर्फ 7-8% ही स्टेक मिला है। 92% से ज़्यादा शेयर्स बड़े लोगों के पास हैं। ऐसे स्टॉक्स की मल्टी बैगर होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और लिक्विडिटी कम है तो कल अगर कोई बाय करने आएगा तो स्टॉक में बड़ी मूव्स भी देखने मिलेंगी। अब बिजनेस की बात करते हैं तो ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है। फार्मा में क्या करती है तो इनके बिजनेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज सीडीएमओ। सीडीएमओ मतलब कंट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो दूसरी बड़ी कंपनीज अपनी दवा इनसे बनवाते हैं। इसमें इनके पास 200 प्लस कस्टमर्स हैं। 3300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। टॉप की इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनसे काम करवाती हैं। लास्ट ईयर इन्होंने बताया था कि टॉप की 15 कंपनीज में से 14 कंपनीज इनसे काम करवाती हैं। सेकंड बिजनेस है डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक। इस बिजनेस में वो प्रोडक्ट्स वो मेडिसिन्स आती हैं जो बनाकर इंडिया में ही बेची जाती हैं। इसमें इनके पास 750 प्लस कॉम्प्रिहेंसिव सूट प्रोडक्ट्स हैं। 2.2 लाख टच पॉइंट्स हैं। मतलब स्टॉकिस्ट एंड रिटेल फार्मेसीज हैं। इसके बाद थर्ड बिजनेस है इंटरनेशनल मतलब एक्सपोर्ट्स। इसमें ये 30 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंट हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूएस जैसी बड़ी कंट्री में इनका एक्सपोर्ट नहीं है। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज प्लस डेवलपिंग कंट्रीज में बिजनेस है इनका। तो ट्रम्प के टैरिफ्स का कोई सीधा इफेक्ट तो इन पे नहीं होगा। तो ऐसे माहौल में ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। फोर्थ जो बिजनेस है वो है फॉर्मुलेशंस, एपीआई एक्सेट्रा। और ये आता है शेरॉन बायो मेडिसिन लिमिटेड कंपनी के अंडर जो इनकी एक सब्सिडरी है। ये ज़्यादा पुरानी सब्सिडरी नहीं है। थोड़ा टाइम पहले ही इसको बाय किया गया था। ये डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स दोनों में काम करती है। अब ये देख सकते हो मोटा मोटा 50% जो रेवेन्यू है वो सीडीएमओ बिजनेस से आ रहा है।
और जो बाकी के सेगमेंट्स हैं वो 15 टू 18% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। सीडीएमओ में आप इनके कस्टमर्स देख सकते हो, लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम सीडीएमओ सेगमेंट इंक्रीज नहीं हुआ है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइस ड्रॉप हुए हैं, जिसके चलते इनको अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी कम करने पड़े हैं। वैसे वॉल्यूम में इन्होंने ग्रो किया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और 80% जो सीडीएमओ रेवेन्यू है वो पुराने क्लाइंट्स से आता है। पुराने मतलब 5 साल प्लस के जो क्लाइंट्स हैं, मतलब जो इनसे प्रोडक्ट्स बनवाते हैं वो फिर इन्हीं से प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। इंडिया की सीडीएमओ मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 28 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 12 से 14% की सीएजीआर से ग्रो करेगी। इसके इन्होंने काफ़ी रीजंस भी बताए हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो इनके पास अभी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। लेटेस्ट इन्होंने जम्मू में ऐड की है, ये इसी साल जनवरी में शुरू हुई है। इसके साथ ही इनका एक आर&डी सेंटर है हिमाचल में, दूसरा ये हरियाणा में शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए टीम ऑलरेडी तैयार है। फार्मा सेक्टर में आर&डी सेंटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखो, फार्मा कंपनीज में क्या होता है कि जो कंपनी कोई नई दवा बनाती है उसको पेटेंट्स मिलते हैं उस मेडिसिन के लिए, लाइक 12 साल या 20 साल के लिए। तो नेक्स्ट 12 या 20 साल अब वही कंपनी उस दवा को बनाएगी और बेचेगी अपनी मर्जी से। लेकिन 20 साल के बाद पेटेंट्स खत्म हो जाएंगे। उस टाइम पे जेनेरिक कंपनीज उसको बनाकर बेच सकती हैं सस्ते में। तो उसकी एक्सपायरी से 2-3 साल पहले ही जेनेरिक कंपनीज इस पे काम शुरू कर देती हैं। इनोवा कैपटैब कंपनी भी ऐसे काम करती है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में ये कंपनी 72 जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे काम कर रही थी, प्लस 12 फॉर्मुलेशंस पे काम शुरू हुआ था जिनके पेटेंट्स एक्सपायर हो रहे थे। अब लेटेस्ट जो काम किए हैं कंपनी ने, इसमें सीडीएमओ के कस्टमर्स ऐड हुए हैं 190 से 200 प्लस। ऐसे ही सीडीएमओ प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं। डोमेस्टिक जेनेरिक प्रोडक्ट्स 600 से 750 हो चुके हैं। टच पॉइंट्स 2,20,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, प्लस 30 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस आपके सामने है, बिजनेस अच्छा जा रहा है कंपनी के लिए। अब आगे ग्रोथ कहाँ से आएगी, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंपनी एक्सपोर्ट्स पे काम कर रही है, लगातार न्यू कंट्रीज में जा रहे हैं। अब सेमी रेगुलेटेड मार्केट से रेगुलेटेड मार्केट्स में भी एंट्री ली है, तो न्यू एरियाज ऐड किए जा रहे हैं। सेकंड है, न्यू आर&डी लैब ऐड होने जा रही है, तो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे काम होगा। नए प्रोडक्ट्स ऐड होंगे जिनसे फ्यूचर में रेवेन्यू आएगा। थर्ड, जो करंटली इनके कस्टमर्स हैं बड़ी फार्मा कंपनीज, इनसे बड़े ऑर्डर्स लेने की ट्राई की जा रही है। इनको और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं। फोर्थ है, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऐड की है, तो इससे अब धीरे धीरे रेवेन्यू में इंक्रीज देखने मिलेगा। और बद्दी और देहरादून प्लांट्स 50-60% की कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, जो आगे 20% और इंक्रीज हो सकते हैं। जम्मू का तो अभी फ्रेशली 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव है। फिफ्थ पॉइंट, इंडिया में नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और न्यू चैनल्स ऐड कर रही है कंपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए।
और लास्ट पे जो शेरॉन बायोमेडिसिन एक्वायर की गई है, उस पे भी काम किया जाएगा। तो फ्यूचर में ग्रोथ के लिए ये कंपनी रेडी है। अब लास्ट पे मैनेजमेंट ने फ्यूचर के लिए 25% का ग्रोथ टारगेट दिया है। फैक्टर्स आपको बता दिए, बहुत सी चीज़ें कंपनी के हक में जा रही हैं। ट्रम्प कुछ बोलेगा तो टेम्परेरीली हो सकता है इसमें भी फॉल देखने मिले, लेकिन अमेरिका से इसका कोई लिंक नहीं है, तो स्टॉक में सेंटिमेंटल फॉल हो सकती है। इसके अलावा जम्मू फैसिलिटी से इनको लगभग 750 करोड़ रुपीस के आसपास जीएसटी में कंपनसेशन मिलेगी फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। मतलब हर साल 75 करोड़ का जीएसटी माफ हो सकता है इनका। तो ये सब है इनके बिजनेस के बारे में। अब वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी ठीक है, मैं इसको महंगे साइड तो नहीं बोल सकता। ग्रोथ स्टॉक है तो वैल्यूएशंस ठीक है, लेकिन क्या इसको यहीं पे बाय कर लेना चाहिए? मैं इसके लिए टेक्निकल चार्ट की हेल्प लेता हूँ। तो चार्ट पे इसने लिस्टिंग के बाद एक अच्छी रैली दिखाई है, लेकिन अब 1250 के आसपास से इसने एक फॉल दिखाई है, जिसमें ये 700 के भी नीचे चला गया था स्टॉक, और अब ये एक 800 से 950 की रेंज में साइडवेज मूव कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि अगर ये 950 के ऊपर जाए, वैसे इसने पहले भी एक बार ट्राई किया लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन ये ही इम्पॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। अगर ये इससे ऊपर जाएगा तो मेरे लिए ये एक बाय का सिग्नल होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं खुद के लिए स्टॉक्स एनालाइज करता हूँ, और जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें कोई वैल्यू होती है, जहाँ कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मैं उन स्टॉक्स के एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। आज तो ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मैं इसको बाय कर सकता हूँ किसी भी टाइम। तो ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि मैं किसी भी टाइम इसको बाय कर सकता हूँ। तो आप सिर्फ मेरी बातें सुनकर इसको बाय ना करें, खुद से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। वैसे अगर इसमें और ज़्यादा फॉल आ जाए कि इसकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा सस्ती लगें, तब भी मैं इसको बाय कर सकता हूँ। तो ये थी इसकी टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और बिजनेस। तो कैसा लगा ये एनालिसिस आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो को लाइक कर दोगे तो यूट्यूब इसको और लोगों तक पहुंचाएगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं ऐसी वैल्यूएबल वीडियो के साथ।